गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ की तैयारी हो रही है। तो अगर आपने मेरा इससे पहले का ब्लॉग देखा है तो आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इससे पहले का ब्लॉग भी ज़रूर देखिए, तो आप समझ जाएंगे कि हम जा रहे हैं कहीं बाहर। तो कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो आपको ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा, तो आपको सब पता चल जाएगा। तो हमारी हो गई है तैयारी। इससे पहले का जो ब्लॉग था वो रात तक का ब्लॉग था, जब हमारी पैकिंग हो गई थी। तो बस ये सुबह सुबह मैं उठ गई थी 4 बजे। मैं और हस्बैंड 4 बजे उठ गए थे और मैंने नहा के पूजा वगैरह कर ली थी, और फिर उसके बाद अपने बच्चों को उठाया था, क्योंकि बच्चों को मैंने सोचा कि रात लेट सोए हैं तो थोड़ा उनको आराम मिल जाए। तो जी यहाँ हमारी तैयारी हो चुकी है, और ये ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है इस समय। बस धूप ये है कि गर्मियों में तो धूप निकल ही जाती है जल्दी। यहाँ 6 बजे के आसपास का टाइम है जब हम निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये मैं चेक कर रही हूँ दरवाजे वगैरह, गैस वगैरह चेक कर रही हूँ, लाइट्स वगैरह चेक कर रही हूँ। और यहाँ मेरी उंगली में लग गई थी, वही मैं देख रही हूँ, उसको उंगली में कट लग गया था, तो वही दर्द हो रहा था उसमें। और जब लगा तब पता नहीं चला कहाँ लगा, लेकिन जब दुख रहा था तब पता चला। तो जी यहाँ हमारी तैयारी हो चुकी है, और बस जल्दी जल्दी किया है। 4 बजे उठ के भी कुछ मतलब सारा काम मेरा रात को ही कंप्लीट हो गया था, पैकिंग वगैरह सब रात को ही हो गई थी, लेकिन सुबह में चलते चलते तब भी 2 घंटे हो गए मुझे। 4 बजे से उठ के लगी हूँ और 6 बज गए हैं। बस तो हम निकल चुके हैं लेकिन यहाँ पर अब, और चलिए चलते हैं अब। और ये हम जहाँ भी जा रहे हैं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ जाने का। तो एक तो गर्मी कह लो, फिर दूसरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन बच्चों का और हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ज़िद थी। बच्चों का भी मन था और हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा ज़िद थी इस बात के लिए कि बच्चों का मन कर रहा है तो चलो। तो भाई बस बच्चों की बात मानते हुए, बच्चों की क्या हस्बैंड की बात मानते हुए तो चलिए चलते हैं। बच्चों की तो फरमाइश थी, तो बच्चों का क्या है, बच्चों का तो मन करता ही रहता है उनको। लेकिन ये है कि हस्बैंड का मन था कि चलिए बच्चों का मन है, छुट्टियां भी चल रही हैं तो चलिए बच्चों की फरमाइश पूरी कर लेते हैं। और ये हैं भोले बाबा की मूर्ति है यहाँ पर। ये गंगा जी हैं यहाँ पर। गंगा जी के दर्शन भी करा दिए हैं मैंने आपको, भोले बाबा के दर्शन भी करा दिए हैं। और बस हम निकल चुके हैं सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह निकलने में क्या फ़ायदा रहता है ना, एक तो भीड़ नहीं रहती है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं रहता है इतना ज़्यादा। और आजकल वरना क्या हो रहा है कि एक तो छुट्टियाँ चल रही हैं, और दूसरा क्या होता है कि काफ़ी ना 4 धाम यात्रा वगैरह चल रही है, तो बहुत ज़्यादा भीड़, आप किधर भी निकल जाओ बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो सुबह सुबह निकलने में काफ़ी ये फ़ायदा रहता है, एक तो आप ट्रैफिक से, जाम वगैरह से फंसने में से मतलब बच जाते हो, और फिर आप टाइमली कहीं अगर जा रहे हो तो आप टाइम से पहुंच जाते हो, तो टाइम की भी बचत हो जाती है। तो ये देखिए मैं आपको साथ के साथ अच्छा व्यू भी दिखाती चलूँगी। और काफ़ी मैंने मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मेरे ना हाथ में दर्द हो गया था। मैंने ये कंटिन्यू पूरा जितना मतलब हमारा रास्ता, जितना लंबा मतलब रास्ता था, जितने टाइम का, उतना मैंने पूरे टाइम मतलब कंटिन्यू वीडियो बनाती ही रही हूँ मैं। बस ये है कि ताकि मैं आप सबके साथ अच्छे व्यू शेयर कर सकूँ और अच्छे व्यू दिखा सकूँ, आप भी इंजॉय कर सकें देख के। और अगर आपका मन है कहीं जाने का, अगर आप भी कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो ताकि आप भी मतलब यहाँ सोच सकें इस बारे में। तो लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी भी नहीं बताऊंगी, वो तो भाई आपको पता बाद में ही चलेगा, जब हम पहुंच जाएंगे तभी पता चलेगा। पहले आप पूरा एंजॉय कीजिए वीडियो को, तभी अच्छा लगेगा। अगर आप पहले ये सोचेंगे कहाँ जा रहे हैं तो उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा। शुरू से आप पूरी वीडियो वॉच कीजिए प्लीज़, और इन्जॉय कीजिए वीडियो को व्यू के साथ में, अच्छे व्यू के साथ में। और मैं उम्मीद कर रही हूँ इस बात की कि आपको ये व्यू अच्छा लग रहा होगा, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो में। पहले पूरी वॉच कीजिएगा, तब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने आपको ये जो सारा व्यू दिखाया है वो आपको कैसा लगा। तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, और म्यूज़िक के साथ में आप इंजॉय कीजिए वीडियो को।
और ये देखिए, ये जो पेंटिंग बनी हुई है ये हाथों से बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, बहुत खूबसूरती से बनाया है जिसने भी बनाया है। और ये देखिए, ये है मतलब एक नेचुरल, ये जो ब्यूटी होती है ना, जो मतलब एक सुंदरता, जो कुदरत की सुंदरता है। भाई मुझे तो ऐसी सुंदरता बहुत पसंद है, जो भगवान ने खुद से मतलब बनाया गया है। इन सब चीज़ों को कोई वो नहीं है, तो मतलब इतनी सुंदर लगती हैं ये सब चीज़ें ना। तो बस मेरा मन तो नहीं था, लेकिन जब हम निकल चुके, जब रास्ते में आ गई हूँ, तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया इन सब चीज़ों को। क्योंकि भाई देखो, अब चल रहे हैं तो इन्जॉय करना बनता है। अब हम यही सोचते रहे कि जी मेरा तो मन नहीं था, मुझे तो आना नहीं था, तो वो बेकार की बातें हैं। पहले जब मन नहीं था तब मन नहीं था, लेकिन जब आ गए तो अब इन्जॉय करो फुल अपना। तो जी आप भी कीजिए साथ में इन्जॉय। और ये देखिए, ये हम यहाँ पर रुके थे थोड़ी देर के लिए, ताकि अब मैं आपको रुक के अच्छे से व्यू दिखा सकूँ। तो ये सारे घर हैं जो इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी मतलब आप समझ रहे होंगे इस चीज़ से कि हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं इस समय। तो ये देखिए कितना अच्छा सा व्यू है यहाँ पर। बाल कैसे हो गए हैं हवा से? बैठो छोटो। और थोड़ी देर हम रुके, और फिर से अपने मंजिल की तरफ बढ़ गए हैं, आगे चल दिए हैं आगे फिर से। और यहाँ स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि काफ़ी हम फास्ट चल रहे हैं, काफ़ी स्पीड से चल रहे हैं। तो नहीं जी, बस व्यू, मुझे ये था कि मैं आपको सारा व्यू दिखाऊं, पूरे रास्ते का व्यू दिखाऊं। और लेकिन फिर आप अगर आप बोल जाते, तो मेरा ऐसा कुछ मकसद भी नहीं था कि आप बोर भी हों। मैं ये चाहती थी कि आप बोर भी ना हो और आप इंजॉय भी पूरा करें। तो बस इसीलिए मैंने सारे रास्ते का व्यू दिखाया। और ये देखिए पहाड़ी, इतनी खूबसूरत पहाड़ी। और मैं यहाँ पर ये देख रही थी कि ये यहाँ पर घर भी बने हुए हैं और लोगों के खेत वगैरह भी बने हुए हैं पहाड़ों पर। तो मैं ये सोच के मतलब हैरान थी इस चीज़ को कि इतने करीब से देखकर कि लोग मतलब पहाड़ पर लोग कैसे रहते हैं पहाड़ी जगहों पर, और कैसे खेती बाड़ी भी करते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं। मतलब हम लोग तो चलो घूमने के लिए आ जाते हैं, कभी हम लोगों का मन हुआ तो आ गए, लेकिन इनका तो डेली का रहना है यहाँ पर। और हस्बैंड बता भी रहे थे इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, जैसे बता रहे थे कि कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं। तो मुझे सुन के भी हम मतलब रास्ते में यही बातें हमारी चलती जा रही थी। तो मैं आपको क्या बोर करती हूँ उन सब बातों से। तो हस्बैंड वही सब बातें बताते जा रहे थे मुझे उनकी लाइफ स्टाइल के पहाड़ी लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में। तो भाई सुन के अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मैं शौक हो जाती हूँ ऐसी चीज़ें मतलब वो करके कि कैसे मतलब कितनी मेहनत करते हैं। और ये देखिए जो बाइक पे जा रहे हैं आगे, ये ढोल लेके जा रहे हैं। और ये ना पहाड़ी लोगों के यहाँ जैसे कोई फंक्शन प्रोग्राम कोई भी होता है ना, तो वो यही ढोल बजता है उनके यहाँ पर। और एक और बता रहे थे हस्बैंड के, एक और होता है साथ में इनका, दो मतलब केवल दो, जैसे हमारे यहाँ तो ढोल कई तरह के होते हैं, लेकिन इनके यहाँ ये दो से ही मतलब प्रोग्राम कर लेते हैं पूरा। तो जी चलिए करिए आगे का व्यू भी इंजॉय कीजिए। और चलिए चलते हैं, और फिर पहुँच के फिर मैं बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अब हम फिर से रुके हैं रास्ते में, क्योंकि हमें थोड़ा कुछ खाना पीना है, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि घर से हम कुछ खाकर नहीं चले थे, सुबह सुबह चले थे। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ।
क्योंकि देखो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, इतनी सुबह सुबह खाया नहीं जाता है क्योंकि काफ़ी सुबह निकले हैं। और बस अब यहाँ पर हल्का फुल्का कुछ हल्का नाश्ता वगैरह कर लेंगे क्योंकि एक तो सफ़र में कुछ खाया भी नहीं जाता है, और थोड़ा नाश्ता वगैरह भी हो जाएगा और थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे और फिर हम बढ़ेंगे आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो इस ब्लॉग का करेंगे यही एंड, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।